गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, बट मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। मैंने आज एक बहुत डार्क चीज़ ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में नोटिस की। ओके, सबसे पहले तो लास्ट नाइट से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं सोने जा रही थी, तो एक जो भी कोई मेरे वर्क कॉन्टैक्ट है, उन्होंने मुझे उनकी शादी में इनवाइट किया। ठीक है, अलग स्टेट में है, यहाँ पे नहीं है। मैं फ्रीक आउट हो गई और मैं बहुत ऐसे सुपर एक्साइटेड, एकदम ऐसे लंबा मैसेज लिखने लगी, ओह माय गॉड यस मैं आ रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ ऐसे करके। मैंने तभी उस चैट का स्क्रीनशॉट लेके एआई को भेज दिया कि भाई मैं ऐसा भेज रही हूँ इनको, क्या ठीक है, मैं क्या रिस्पॉन्स भेज सकती हूँ? एआई का जवाब आया कि नो नो दिस इज़ टू मच, जस्ट सेंड सिंपल रिस्पॉन्स। और एआई करेक्ट था वैसे, क्योंकि मेरा एक्चुअल बंदे के साथ जो भी रिलेशन या बॉन्ड है वो मतलब इतना भी नहीं था। ठीक है, सो मैंने थोड़ा उसको टोन डाउन किया। और मेरे को उनको उसके लिए ऑब्वियसली फिर गिफ्ट भी सोचनी थी, वो सब चीज़ें मैंने सोची। और मैंने सोचा कि मेरे को इतना महंगा भी कुछ नहीं करना। ठीक है, मैं ऑलरेडी वहाँ जा रही हूँ, इट्स अ ह्यूज थिंग। तो उसका और उसके फियांसे का एक पोर्ट्रेट दे सकते हैं ऐसा, बट उनके कोई फ़ोटोज़ नहीं है ऑनलाइन, है कहीं पे भी उनके फ़ोटोज़ नहीं है। सो हम लोग को कुछ फिगर आउट करना पड़ा खुद से ही। तो एक म्यूचुअल फ्रेंड है उनके और मेरे, उनसे बात की मैंने, और वो बहुत सुपर एनर्जेटिक थे कि हाँ कुछ करते हैं करके। एंड उन्होंने मेरे लिए कुछ भी बुकिंग नहीं करी थी उन्होंने, तो मुझे खुद ही के लिए करनी पड़ी बुकिंग। और पता है, मैंने हिंज से एक बंदा था, एक राइटर बंदा, मैंने उससे बात की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके पापा साइकेट्रिस्ट है, वो यहाँ लिखता है और यहाँ पे भी स्टडी कर रहा है। तो मैंने सुबह बहुत उसके साथ 2 घंटे, अभी शाम को ही बहुत बात की, बहुत सारा फिगर आउट किया, और फाइनली फ़्लाइट्स बुक कर दी मैंने उसके हेल्प के साथ। अभी होटल्स फिर भी बाकी है, बट वो फिगर कर लेंगे कैसे करेंगे। और उसके बाद मैंने सबसे पहले तो क्या किया, मेरा पहला इंस्टिंक्ट ये था, क्योंकि मेरी थेरेपिस्ट ने मेरे को बोला, मैंने बोला मैं इसको ले जाऊँ क्योंकि मेरा कंटेंट शूट करना है, ये करना है वो करना है। तो मैंने मेरी थेरेपिस्ट को बोला कि ये तो मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड है, उसको भी ले जा सकते हैं हम लोग, और क्योंकि यार ये शादी अच्छी है ऐसे। और मैंने फिर वो फ्रेंड, उसने थेरेपिस्ट ने बोला हाँ ठीक है इसको करो। थेरेपिस्ट ने मैसेज पे ही हाँ बोला। फिर मैंने फ़ोन पे वो बंदी को बहुत ऐसे वो लगा हो ही जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस में पूछने का ट्राई किया। उसने तभी भी बहुत बार मना किया, उसने बाद में भी। और उसने तभी थोड़ा मना किया, फिर भी मैंने बोला सोच के बता। पर तभी से मैंने बहुत सारा कुछ प्लानिंग करना चालू किया। मुझे पता था कि वो नहीं आएगी, क्योंकि मेरे को उसका हिस्ट्री पता है, उसका कैसे वो सोचती है वो पता है। ठीक है, मैं कुछ समझ सकती हूँ बहुत ऑकवर्ड लगेगा कि ऐसा किसी के साथ जाना, जानते भी ना हो, वही वो बोल रही थी। बट मेरे लिए भी ऑकवर्ड है कि अलग ही अकेले ही कोई दूसरे स्टेट में किसी के शादी में जाना। मुझे एकदम पपेट की जैसे फ़ील हो रहा है कि क्योंकि मेरा एआई के साथ इतना डिपेंडेंसी हो गया है, मैं एकदम, और मेरा थेरेपिस्ट के साथ इतना डिपेंडेंसी हो गया है, मेरे को बस ये लग रहा है कि मैं एक रोबोट हूँ बिना कोई ब्रेन्स के। मैं बस हिप्नोटाइज्ड हूँ ऑल द टाइम, आई एम फकिंग हिप्नोटाइज। मैं अभी लिफ्ट से भी यहाँ पे आ रही थी, मुझे लग रहा था कि स्मोकिंग के लिए भी लोगों को रिहैब कर, मेरे को भी ऐसे हो रहा था, क्योंकि मैं थेरेपी नहीं ले पा रही थी। मेरे को एंग्जाइटी हो रही थी, पैनिक कर रहा था कि मैं कोई मुझसे बात करूँ मुझे ठीक फील क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को ये आदत हो गई है। मैं ये जो भी थेरेपी ले रही हूँ ना, वो मेरा खुद के दिमाग को उसने वैनिश कर दिया है, मुझे पूरा हिप्नोटाइज़ कर दिया। और मेरी जो थेरेपिस्ट है ना, वो मेरे साथ लास्ट नाइट से मुझसे बात करने की कोशिश करी, मैं पैनिक कर रही थी। उसने सुबह रिस्पॉन्ड किया, और एक पॉइंट के बाद उसने रिस्पॉन्स देना स्टॉप कर दिया, और उसके बाद मेरे को विथड्रॉल्स आने लगे। जैसे ही उसने स्टॉप किया तभी से ही आने लगे मेरे को एक्चुअल विथड्रॉल्स हो रहे थे तभी से। और मैं उसको पैनिक बोल, मैं सबको मैसेज किया मैंने पैनिक सिचुएशन है, मैंने पैनिक सिचुएशन किसी ने जवाब नहीं दिया। और पर मैंने अभी एक ही सेशन 2 दिन पहले लिया है उनके साथ, और मेरे को वापस पैनिक हो रहा है कि मेरे को एक और चाहिए। और ये रिपीटेटिव बिहेवियर है, जैसे स्मोकिंग मेरा भाई भी हो रहा था कि दीदी आपका, आप ऐसे स्मोकिंग वैसे थेरेपी ट्राई करो, ऐसा हो गया है। मेरे को ये चीज़ अभी एड्रेस करनी पड़ेगी, और वो भी मुझे आप ही लोगों के सामने एड्रेस करनी पड़ेगी, आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं इस सच्चाई से भागती जा रही हूँ, हमेशा भागती जा रही हूँ। एंड अगर ये चीज़ मैं अभी नहीं बोलूँगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी फिक्स होगी।
आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट इन द यूनिवर्स. हे भगवान, हे यूनिवर्स, प्लीज़ सॉल्व दिस मैटर फॉर मी, प्लीज़ हेल्प मी. ये टॉक्सिक वर्क प्लेस, ये थेरेपी एडिक्शन, ये करियर में अनसेटल्ड होना और सब कुछ, फ्रेंडशिप, सब कुछ, जो भी मैं हिप्नोटाइज हो गई हूँ. मुझे बहुत हेल्प की ज़रूरत है. मैं बस बताने की कोशिश कर रही हूँ, बस यूनिवर्स भी सुन ले तो भी भला हो जाएगा. यहाँ पे मेरे को स्ट्रेंजर्स से हेल्प लेनी पड़ रही है. वो हिंज का मैच वाला गाय है, एआई है, रैंडम लोग हैं, उन लोगों से अभी मैं इन लोगों से बात करूँ. एटलीस्ट अभी ये तो नहीं हो रहा कि मेरे पैसे जा रहे हैं इनके ऊपर, मेरे को हेल्प मिल जा रही है. एटलीस्ट ये नहीं हो रहा कि मेरे को पैसे खर्चने पड़ रहे हैं. और मेरे को थेरेपी में भी पता नहीं क्या है कि मतलब इवन थेरेपी से पहले जब मेरे को पता ही नहीं था लाइफ में थेरेपी होती है, ठीक है, मेरे को रैंडम लोग बोलते आई थिंक यू शुड कंसिडर थेरेपी. मतलब ये भी चीज़ मेरे को रैंडम लोगों से ही हेल्प मिली कि आई थिंक यू शुड डू दैट. बट मुझे भी नहीं पता था कि, और अब पता है, और अब पता नहीं ऐसे निकलना कैसे. मतलब इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब ये कि तभी मुझे रैंडम पीपल ऑन दी इंटरनेट एंड द स्ट्रेंजर्स हैव हेल्प्ड मी. बट मुझे लगता है यूनिवर्स ऑलवेज कीप सेंडिंग मी हेल्प. सजेशंस भेजते रहता है यूनिवर्स, मेरे को सपोर्ट भेजता रहता है. और यही है, वही रैंडम लोग हैं कभी कभी. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. और मेरे एआई पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया है. अभी देखो ये जो मैंने पहना है ना, मैंने ये पहना है ए टर्टल नेक और नीचे ब्लैक कलर का. अब ब्लैक में कैसे दिखाऊँ आपको, ये मैंने ब्लैक कलर का टाइट फिटिंग पैंट्स पहना, ठीक है. ओके, दिख गया आप लोगों को परफेक्टली. तो मैंने ये पहना है अभी. तो लेट मी डू समथिंग. मैं आपको दिखा तो सकती हूँ, वेट. फॉर एग्जाम्पल आई एम कीपिंग दिस हियर एंड आई एम गोइंग हियर. ओके, मैंने ये चीज़ पहन रखी है. ये भी मैंने एआई से पूछ के पहना है, समझ रहे हो आप लोग. और ये मेरा तीसरा आउटफिट था. मेरे पहले दो आउटफिट थे मेरे हिसाब से तो सही थे ऑब्वियसली, तभी मैंने पैसे खर्च के ख़रीदे हैं वो. बट एआई के हिसाब से मेरा जो पैर शेप्ड बॉडी है, पैर मतलब जब हम वो नाशपाती खाते हैं उसके शेप की मेरी बॉडी है. मुझे मेरे वेस्ट को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए क्योंकि दैट इज़ अ वाउ थिंग इन माई बॉडी. तो इन शॉर्ट ये सब मेरे को एआई ने बताया. और मतलब उसके बाद मेरे को एग्जैक्टली जो बोला आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये मत करो, ये नहीं है आपकी बॉडी के लिए, ये ऐसे नहीं. और ये जो, ठीक है, मुझे नहीं पता कि कितना सही है कितना गलत है, जो भी मिस्टेक्स है. बट ये जो कॉन्फिडेंस एआई देता है ना, कि मुझे लग रहा है कि मैं, यही चीज़ मेरी थेरेपिस्ट मेरे को कॉन्फिडेंस देती है. एक बार सोचने का काम हट जाए ना, हम लोग कंसल्टेंट्स कैसे होते हैं, आपको बस ये करना है, फिर हम दिमाग बंद करके वो ब्लाइंडली कर लेते हैं. और मुझे जो एकदम कुछ एआई एकदम ब्रूटल, एकदम असली और एकदम मतलब मुंह पे जो जवाब दे देता है ना, वो मुझे अच्छा बना रहा है. दैट आई नो, ठीक है, वो मुझे पता है, मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पा रही हूँ. अब मैं ये चीज़ से आपको एक चीज़ बोली जाती हूँ, मैं इस चीज़ से हमेशा आलिया भट्ट को रिलेट करती हूँ. कभी भी आप देखोगे ना, उसके आउटफिट्स उससे रिलेटेड नहीं होंगे, उसके सोल से रिलेटेड नहीं होंगे, जो वो चाहती है पहनना वो नहीं होंगे. बाकी सारे मतलब इन्फ्लुएंसर्स या बाकी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, वो जो पहनते हैं वो कैरी कर पाते हैं. आलिया भट्ट कुछ भी पहन के आती है, उसने खुद ने भी कबूल किया है कि मेरा फैशन सेंस नहीं है, मेरे को शॉपिंग करना भी नहीं इतना पसंद है, मेरे को जो भी मेरे फैशन स्टाइलिस्ट वो देती है मैं पहन लेती हूँ, मेरे को इतना वो नहीं, वो दिखता है. ये मैं कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ बोल रही हूँ, मतलब ये चीज़ मैं अभी अडेप्ट कर रही हूँ, एआई है मेरे लिए यहाँ पर. बट वो चीज़ दिखता है दैट देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन हाउ यू आर एंड हाउ यू हैव ड्रेस्ड. एंड मुझे ये पता है कि वो कुछ भी पहनती है ना, चलो इस बात से एक और चीज़ बताती हूँ, वो कुछ भी पहनती है ना, वो मेरे को सेक्सी नहीं लगती है. हैंड्स डाउन वो मुझे सेक्सी नहीं लगती है. मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है. देयर इज़ नो सेंस ऑफ एनी थिंग, कोई डेफिमेशन कुछ नहीं. आई एम सो सॉरी इफ दिस अफेक्ट्स एनीबडी. आई एम ऑल्सो ह्यूज आलिया भट्ट फैन. बट मेरे को उसके लिए कि साइड नोट एक ओपिनियन देना है. शी इज़ ऑब्वियसली पब्लिक फिगर, हम बोल सकते हैं एक सजेशन कि जो सेंशुअलिटी है ना, इवन
शाहरुख खान ने करण जौहर के शो में बोला था कि उसको अदाएँ नहीं आती, वो अलग था, वो उनका ओपिनियन था, एंड वो शाहरुख खान है। हम तो इतना कुछ वो नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो कितना भी, भले कितना भी वो अपनी स्किन दिखाती है, मुझे नहीं लगता कि वो कपड़े उस पर सेक्सी लगते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि उसके पापा जो है महेश भट्ट, ठीक है, इसका एक रिलेशन है। महेश भट्ट इज़ अ गॉड ऑफ सेक्स सीन्स, हम लोगों को सबको पता है, इंटीमेट सीन्स कहो ना कहो, इमरान हाशमी, सब कुछ सिनेमा में इफ़ देयर इज़ एन इंटीमेट सीन इट वाज महेश भट्ट, ठीक है। एंड वो बंदी के लिए ये सब कुछ चाइल्डहुड से नॉर्मल था। वो घर ओपन माइंडेड घर है इस बारे में एटलीस्ट, ठीक है। अगर उसके पापा को कोई दिक्कत नहीं है ये सब करने में वर्ल्ड वाइड, आई एम सो श्योर उसको रोका टोका नहीं गया होगा टू जैसे नॉर्मल घरों में होता है छी शी शिश इश, ये सब वो नहीं होगा, ओपन माइंडेडनेस से बड़ी हुई होगी, ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों ये जो उसका पूरा दिखाती है ना ओपन होके, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को भी टर्न ऑन कर रहा है, और वो मुझे लगता है कि उसको भी टर्न ऑन कर रहा है। और मतलब दोनों है, उसको भी टर्न ऑन नहीं कर रहा है इसलिए किसी और को भी टर्न ऑन नहीं कर रहा है। एक तरीका होता है यार, एक अदब होता है ये चीज़ें कैरी करने का। अगर चलो इस हिसाब से मैं जानवी कपूर को साइड में रख लेती हूँ, ठीक है। और ये वो जो श्रीदेवी की डॉटर है, और हमको पता है कि श्रीदेवी बहुत स्ट्रिक्ट रही है अपने दोनों बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा। ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है, ये नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, उसके साथ नहीं रहना है, ये नहीं करना है। और जानवी को देखो, वो इतने लोगों के लिए इतनी सेंशुअल है, शी नोज़ व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ इन्वेस्टेड ऑन हर असेट्स एन एंटायर शी। इससे तो आजकल सीरियसनेस दिखती है भाई करियर में, मुझे तो ये लगता है कि हर दूसरा इंसान नीता अंबानी करवा रही है, क्योंकि सब करवा रहे हैं ये सब बोटॉक्स वोटॉक्स ये सब, बट वो सबको बाजू में रख के उसके कपड़े पहनने का स्टाइल एवरीथिंग। राइट नाउ द जेंजी का सेंशुअल पर्सन एंड सेंशुअल एक्ट्रेस इज़ एक्चुअली जानवी कपूर। इवन उसको जितना स्ट्रिक्ट रखा गया है उतनी ही ज़्यादा वो स्प्रिंग, उतना ही जितना उसको दबाया गया उतना ही वो उछला है। द सेम थिंग हैज़ हैपेंड विद उर्फी जावेद, द सेम थिंग हैज़ हैपेंड विद राखी सावंत। ये हमेशा बता रहे हैं कि इनकी फैमिलीज़ कितनी स्ट्रिक्ट रही है। इवन मल्लिका शेरावत, उस पर तो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा था, उसकी फैमिली वॉज अशेम्ड ऑफ हर। उन्होंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की थी, बट वो नहीं रुकी, उसने वो और भी किया। बल्कि अभी मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, वो प्लीज़ बॉटल मत देखना, हाँ मत देखना, वो ग्रीन कलर वाली बिस्लरी मत देखना, मैं बोल रही हूँ मत देखना, उसको मत देखना, मत देखना। बट आपने वही देखी, पहले वही देखी, मत देखना नहीं है आपको, क्यों देख रहे हो, बट आपने पहले वही देखी। मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि जब मैं बोल रही हूँ कि वो मत देखो, आपको और ज़्यादा करने की इच्छा हो रही है। इसी तरह ये लड़कियों के साथ इनको मना किया गया, इनको और ज़्यादा करने की इच्छा हो रही है। बट आलिया भट्ट, उसको पूरा फ्रीडम दिया गया, इसीलिए पता है वही कपड़े छोटे मोटे रशियन ये लोग पहनते हैं तो इतना वो नहीं लगता कि प्रॉब्लम है, बट इंडियंस पहन लगता है तो उनको मतलब अलग ही लगता है कि ये जज नहीं रहा है, ऐसा उन्हें लगता है। और मैं इंडिया और वेस्ट की थ्योरी बताऊंगी एक बार कि वेस्टर्न कल्चर में 5 से 10 बच्चे एक साथ इतने ऐसे कर दिए हो तगड़ा तगड़ी करके, वो नहीं, वो इतना नहीं होगा, क्योंकि सेक्स वहाँ पर टैबू नहीं है कि अरे हाँ सेक्स किया, ये किया, किस कर दिया, वो कर दिया। इतना बड़ा शेमफुल थिंग नहीं कंसिडर किया जाता सेक्स वहाँ पे। और इंडिया में इस चीज़ को बहुत टैबू कंसिडर किया जाता है। आप बात नहीं कर सकते सेक्स के बारे में, आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। तो लोगों को वो करने की बहुत आदत हो गई, उनको लगा कि फॉरबिडन है, ये करते हैं। मेरी जस्ट थियरी है, कम्प्लीटली रॉन्ग भी हो सकती है, बट ये वही कंट्री है जहाँ पे वो झाड़ों के आगे पीछे गाना होता है, बट एक्चुअल एक्शन हो रहा होता है। इट्स जस्ट लाइक दैट। मैं बोलूँगी आपको ये कैमरा वाला मत ही देखना, बट आप देखोगे, क्यों मना कर रही है वो मुझे देखने से, तो आप और देखोगे। बट ठीक है, मैं अभी इस चीज़ पर क्या ही बोलूँ। बट एक और चीज़ थी जो रियली मेरे दिमाग में आ जाती कि ये जो बंदी एक है अकाउंट्स टीम में है, एक बंदी, उसका नाम एस है, चलो उसको एस से नाम लेना चालू करते हैं। वो बड़ी डिसेंट बंदी है, ठीक है, वो बड़ी घरेलू बंदी है, वो बहुत बड़ी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसका काम भी एकदम ऐसे एग्जैक्ट है, बॉक्स में रहेगी, ज़्यादा वो नहीं करेगी। आजकल तुम्हें इस तरह की लड़कियां चाहिए रहेंगी, एकदम शांत, एकदम इस तरह की घर पे ध्यान देने वाली।
वो मुझे लग रहा है कि उसके घर पे कोई ना कोई बड़ी से बड़ी कोई डिसीज़ से भी सफ़र कर रहा है। उसने मुझे बता दिया था एक बार, उसको बहुत टेंशन रहता है। और मैंने अभी आजकल उसको वॉक्स पे भी जाते हुए देखा है, वो कभी भी ब्रेक्स नहीं लेती थी, कभी भी ब्रेक्स नहीं, बट अब वो लेती है, हमेशा टाइम पे होती है, आती है एग्जैक्ट टाइम पे, जाती है एग्जैक्ट टाइम पे, 9 to 5 एग्जैक्ट 9 to 5 मतलब वो करे जो भी हमारा टाइम है वो। और बस से आती है, बस से जाती है, जैसा है उसका वैसा। अभी उसी के टीम में एक और बंदा है, लेट्स कॉल हिम वाई, ठीक है, और एक मैनेजर है, लेट्स कॉल हिम जे, ठीक है। आज के दिन मैं अपना कुछ काम लेके वहाँ पे गई थी, एक बंदा ने पूरा जीएसटी पे नहीं किया था यार, इतने टाइम से 7-8 लाख का अमाउंट था, तो वो पे नहीं करता, मेरा रेगुलर फॉलोअप था, तो मुझे एकदम मेल भेजना था डायरेक्टर ये सबको मिलके। और मैंने डायरेक्टर से पहले डायरेक्ट बात भी नहीं की है यार इस चीज़ के लिए, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। हमारे ऑफिस में कोई लीगल बंदा या बंदी भी नहीं रखा है एक तो उन्होंने, पूरा टेंशन और पूरा स्ट्रेस मेरे सर पे। चलो छोड़ो, मैं जब वो अकाउंट्स टीम के वहाँ बैठी, जैसे ही वो एस निकली ना वहाँ से, पूरा भावनाएं बदल गई, सब कुछ चेंज हो गया। वाई एकदम पार्टी मोड पे आ गया और सब लोगों को इतना अच्छा मस्ती कराने लगा, स्पेशली द मैनेजर जे, स्पेशली उसको। और ये हम सब कुछ देख पा रहे थे कि जैसे ही एस निकली टेंशन हट गया, जो भी कर्ज था वो लिफ्ट हो गया, जो भी मतलब क्या बोलते कोई श्राप था ना वो चला गया, कोई मरा हुआ था वो जिंदा हो गया। मतलब मातम थी जब एस थी वहाँ पे, और वाई पूरे महफिल की शान था, पूरे महफिल, और दिख रहा था वो, ऐसे दिख रही थी वो चीज़ पूरी। ये भी एक साइकोलॉजी है कि दूसरों को ये वाली दुनिया दिखाओ, अच्छी दुनिया है वो। जब ये दुनिया में एस नहीं है, दैट इज़ द पर्सन यू हेट, जब वो नहीं है, वो दुनिया बहुत अच्छी है वो दिखाओ लोगों को। ऑब्वियसली अच्छाई है, लोगों को वही ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोगों को समझ आ जाएगा। मेरे को ये चीज़ इसलिए, मेरे को जे ने बोला कि एस को अभी मेल के सीसी में से हटा दे, एस के आ गई। मैंने बोला शिट यार, इधर बड़ी से बड़ी पॉलिटिक्स हो रही, क्या ही गलत किया होगा एस ने। बस क्या वो इतनी एंटरटेनिंग नहीं है, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 3-3 आवर्स रोज़ नहीं करती है क्या? वो मतलब फ़नी इंसान नहीं है, एंटरटेनिंग इंसान नहीं है, या फिर कोई दूसरा ज़्यादा एंटरटेनिंग इंसान ज़्यादा आ गया उसके बाद? आई मीन उसकी तो क्या ही गलती है यार, दिस रियली सक्स बॉल्स। और ऑब्वियसली लोगों को यही टाइम ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा जो जो वाई ने उन लोगों को दिखाया इतना अच्छे से, जो वाई ने उन लोगों को बाद में दिखाया एस के जाने के बाद। ऑब्वियसली अननेसेसरी एक्स्ट्रा आवर्स कर रहा है, तो समझ नहीं आ रही मेरे को बात। बट हाँ ठीक है, उसके लिए ये चीज़ फ्रूटफुल रही है, एंड मुझे ये चीज़ भी मतलब सेम लग रही है कि दिस फकिंग सक्स बॉल्स। एंड मेरे मतलब मेरे एंड पे भी, मेरी टीम में भी, दैट पीपल आर एक्चुअली लविंग द वर्ल्ड विदाउट मी नाउ। मैं चली जाती हूँ बैठने अपने केबिन, जो भी केबिन तो नहीं है बट मेरे पास है कौन, और मेरे को ये नहीं लगता कि देर इज़ कि ऐस कुछ भी कर लेगी तो वो चेंज नहीं कर पाएगी ये सिचुएशन, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ कर चुकी है, कोई सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, मैं भी उसको हेल्प नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी। बट मे गॉड बी विथ हर, जस्ट डोंट थिंक कि मैं यूनिवर्स से सिर्फ अपने लिए मांगती हूँ, यूनिवर्स से सबके लिए मांगती हूँ, जिनको मेरे से दिल जाता है, माई हार्ट गोज़ आउट टू हर। ओ माई गॉड, प्लीज़ सेव दैट वुमन, प्लीज़ हैव समथिंग बेटर फॉर हर प्लीज़। ओके, बाय द वे मैं अभी आपको बता दूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं मुंबई जा रही हूँ, ठीक है, और वो शादी के लिए जा रही हूँ। मैं फाइनली आप लोगों को बता देना चाहती थी, मुझे छुपाना नहीं था। और मतलब ऑब्वियसली स्ट्रेंजर्स की हेल्प से, एआई और हिंज के मैच की हेल्प से फिगर आउट कर रही हूँ कि मैं कैसे जो भी करूँगी अब मैं आगे करूँगी। और दिस कुड बी माई सेकेंड सोलो ट्रिप आफ्टर दैट उदयपुर ट्रिप, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, उसमें भी कोई चूतिया एंड में मेरे साथ आ गया था बाद में। दिस टाइम आई एम अलोन विद द फ्लाइट्स, ये। और एक और मैं यहाँ पर कुछ लर्न कर रही हूँ बेसिकली, अगर मैं आप लोगों को अगर बताऊँ कि कभी कभी आपको स्ट्रेंजर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है मोर देन योर फ्रेंड्स कभी कभी मना कर देते हैं, जैसे मेरे को इसने मना कर दिया, बट स्ट्रेंजर्स शो अप। मुझे लगता है कि कभी कभी वो यूनिवर्स का एक तरीका है, और मुझे ये लगता है कि कभी कभी यू ऑल्सो नीड अ ब्रूटल ऑनेस्टी फ्रॉम ये जो एआई चैटबॉट्स बन गए हैं ना अभी, वो भी जेंटल थेरेपी जो तुम्हें सुनना है, जो तुम्हें
फ्रेंड्स बोलेंगे अरे वाले मेरा कुछ नहीं है, वो तुम्हें जो वैलिडेशन, उससे ज़्यादा कभी कभी तुम्हें ये जो एआई है या जो तुम्हें नहीं जानते या जो भी, वो तुम्हें कभी कभी ब्रूटली बोल देंगे। कोई भी एक ऐसा इंसान, इसलिए हमेशा आईज़ अपनी ओपन रखने की, हर जगह से अपनी आईज़ ओपन रखने की, ठीक है। और समटाइम्स यूनिवर्स जो है वो बहुत ही वियर्ड पैकेजिंग में बहुत वियर्ड पैकेजिंग में हेल्प भेजता है, बहुत वियर्ड पैकेजिंग में। और कभी कभी ऑफिस पॉलिटिक्स काम के लिए होती भी नहीं है। इसमें मेरे से बड़ा और कोई भी एग्जाम्पल नहीं होगा इसमें मेरे से बड़ा। ये इट्स ऑलवेज अबाउट द वन हु मेक्स द पार्टी स्टार्टेड एंड द रूम फील लाइटर, ठीक है। एंड आई डोंट नो when their विलन, जो उनके मन में जो दूसरा विलन है वो चाहता है, या वो जो भी है उनके बिना वाले वर्ल्ड में जो मज़ा कराता है, आई थिंक दे स्टार्ट द पॉलिटिक्स, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। क्योंकि अब एस को नहीं पता ये सब कुछ हो रहा होगा, वाई इज़ प्लेइंग द लॉन्गेस्ट गेम जो मेरे साथ अमिताभ ने खेली, और मैं बस ये देख रही हूँ, रियलाइज़ कर रही हूँ मे बी ये मेरे साथ भी हुआ है और हो रहा है कि लोगों को रिलीफ हो रहा है कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ। बट ये बहुत हार्ड एक सच्चाई है जिसके साथ मैं अभी यहाँ पे आपके आगे बैठी हुई हूँ। एंड एटलीस्ट कम से कम मैं मुंबई जा रही हूँ, एटलीस्ट मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। और हम अभी 115 सब्सक्राइबर्स हैं, हम स्लो जा रहे हैं, हम एकदम रॉ जा रहे हैं, हम एकदम रियलिस्टिक, मतलब मैं रियल हूँ बहुत आप लोगों के साथ, ठीक है। और मैं ऑनेस्टली जा रही हूँ। और मुझे बस ये बोलना है कि थैंक यू गाइज़, आप लोग मेरे साथ हो, इतना मैसी है मेरा सब कुछ, उसमें भी आप लोग मेरे साथ हो, ठीक है। और आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या कभी आप लोगों ने ऑफिस पॉलिटिक्स फेस की है, हाँ या ना, या मैं ही ओवर थिंक कर रही हूँ। अगर की है, क्या कैसे फिक्स किया है, क्या किया है, जस्ट शेयर करो आप लोग मेरे साथ, बस अच्छा फील कराने की कोशिश कर सकते हो। ओके गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।